आधुनिक शेतीची कास धरत भारताचे माजी प्रधानमंत्री दिवंगत लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान जय किसान ही घोषणा केली होती। या घोषणेला आपलं ब्रीदवाक्य ठरवत निवृत्त भारतीय सैनिकांनी सहकार ध्येय मानून एकत्र येऊन ब्लॅक कॅट कमांडो निवृत्त शिवाजी डोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाची स्थापना केली। या प्रकल्पाचे उद्घाटन सोहळा चेअरमन दिलीप संघाणी यांच्या हस्ते झाले। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यसभेचे माजी सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी ज्योती सुरसे, व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले उपस्थित होते। सोयगाव फाटा येथे CNG पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन करण्यात आले। यानंतर भोलेनाथ मंदिरात विधिवत पूजा झाली। त्यानंतर बायोगॅसचे उद्घाटन करण्यात आले। भारतात पहिल्यांदा CNGवर चालणारा ट्रॅक्टर सुरू करण्यात आलाय। एकूण 500 एकर क्षेत्रात आधुनिक शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय या ठिकाणी सुरू करून रोजगार उपलब्ध करण्यात यश आलंय। CNG निर्माण करण्याचं तंत्र या ठिकाणी विकसित करण्यात आलं असून केळी आणि द्राक्ष उत्पादन हे मोठे शेती प्रकल्प व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या ठिकाणी सुरू आहेत। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड मधील गोट फार्मच्या शेळी, बकरी यांना परदेशात मोठी मागणी असल्यामुळे शेळी बकरी निर्यात व्यवसाय सुरू आहे। गीर गाईच्या दुधापासून बनविलेले शुद्ध तुपाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे गाईचे शुद्ध तूप उत्पादन, बायो CNG, कंपोस्ट खत निर्मिती, HP पेट्रोल पंप उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड म्हणजे पारंपरिक ते आधुनिक शेती व्यवसायाची नांदी होय। याबाबत अधिक माहिती विकास महात्मे, कृष्णवीर चौधरी आणि शिवाजी डोळे यांनी दिली आहे। ये 528 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पे आम, चीकू, सीताफल, अंगूर, पोमोग्रेनेट्स, हल्दी और बहुत सारे तरीके से ये खेती के अंदर फल फ्रूट्स हो रहे। उसी के साथ साथ में खेती से लगत दुय्यम व्यवसाय देखा जाए तो वहाँ पे 1500 लगभग गिर गाय है, जिसी के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट इसलिए हमने वहाँ पे बनाया हुआ कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में जो काऊ डंक है, जो गाय का गोबर है, उस गोबर के माध्यम से आज हम CNG प्रोजेक्ट का, CBG का हम प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गोबर के माध्यम से गोबर गैस बना के उसको हम CNG में कंप्रेस करके CNG में कन्वर्ट कर रहा है। और उसी के माध्यम से खेती के अंदर जैसे फार्मर लोगों को अब ट्रैक्टर के लिए डीजल लगता है, डीजल का मोटा खर्चा होता है, गाड़ी के लिए खर्चा लगता है, तो हमने उसका कन्वर्ट हमने CNG में करवा के ट्रैक्टर हम CNG में अब चालू कर रहे हैं। हम उसका भी अपने यहाँ पे उद्घाटन है। ये पेट्रोल पंप लेने का मेरा एक ही रीज़न है क्योंकि हमारा 2 स्टेट के अंदर काम चल रहा है। अपकमिंग सुन देखा जाए तो जैसे कर्नाटका स्टेट के अंदर 30 टन पर डे काजू प्रोसेसिंग प्लांट का हमने नवनिर्माण किया है। उसका बहुत कम समय में उद्घाटन करने के लिए सहकार से समृद्धि के तत्व पे माननीय अमित भाई शाह जी को हमने पत्र व्यवहार किया हुआ है, उनसे मुलाकात की हुई है। उनको हम जल्द उद्घाटन के लिए हम उनको बुला रहे हैं, क्योंकि वो 30 टन प्रोसेसिंग पर डे काजू प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ का जो फार्मर लोग हैं उनको जो काजू के बागान है उनका बहुत बड़ा समस्या थी, काजू को दाम नहीं मिल पा रहा था। वहाँ के कम से कम 15 से 20 हज़ार मेंबर लोगों को हमने इकट्ठा करवा के उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को हमने ये फैक्ट्री काजू प्रोसेसिंग प्लांट हम उसको सुपुर्द करने जा रहे हैं। इस संस्था का लक्ष्य है कि इस पूरे देश में संस्था मल्टीस्टेट होने की वजह से पूरे देश के अंदर निवृत्त जवान और किसान इकट्ठा आ जाए और एक साथ मिल के किसान लोग अपना खेती करें। किसानों ने खेती किया हुआ माल को जो निकाला हुआ है उसको जवान लोग प्रोसेस करें। जैसे काजू प्रोसेसिंग प्लांट है, यहाँ पे हल्दी का प्लांट है, और प्रोसेस करने के बाद वेंकटेश्वरा अपने ब्रांडिंग के साथ में जैसे यूरोप में फल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करे, वैसे ही अपना बाकी ग्रोसरी एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो जितना भी मेहनत कर रहे हैं ये निवृत्त जवान और किसान लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे अकेला मेरा का काम नहीं है। पेट्रोल पंप लेने का एक ही रीज़न था, हमने कभी जीवन में पेट्रोल पंप नहीं चलाया, मगर ये जो हम फार्म डेवलपमेंट कर रहे हैं इसको
करोड़ों रुपए का हमें पेट्रोल और डीजल लग रहा है फार्म डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी फार्मर्स लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनको भी खेती के लिए डीजल और पेट्रोल लगता है। तो हमें लगता है कि ये पेट्रोल पंप, जैसे हमने एक पेट्रोल पंप लिया है, इस पेट्रोल पंप के अंदर आने वाले समय के अंदर जैसे ये काम चालू हो जाएगा, हम फार्मर लोगों के लिए हमसे 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया कम दाम में कैसे पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कर सके, ये सहकारी तत्व के ऐसा हमने लक्ष्य रखे। इस कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने 100 पेट्रोल पंप तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करने का निर्णय लिया है। जहाँ जहाँ पे मेंबर्स बनते जाएंगे, उस स्टेट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस तहसील में हम अपने फार्मर लोगों के लिए पेट्रोल का पंप का निर्माण करते रहेंगे। साकार करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए पूरा देश आभारी रहेगा। ये एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है, और वो भी ऐसी ज़मीन पर जो बंजर ज़मीन थी, और आज उसमें अंगूर का ये जो बाग है और अंगूर का जो निर्यात किया जा रहा है और यूरोप में निर्यात किया जा रहा है, ये एक ऐसा इतिहास लिखा गया भारत के कृषि के क्षेत्र में, भारत के बागवानी के क्षेत्र में, कि ये इस मॉडल को पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी अपनाया जाएगा उससे कामयाबी होगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे जवान पूरे देश में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो रोजगार है, जो रोजगार का मुहैया किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिस तरह से बंजर जमी पे अपनी मेहनत से जो बागान खड़ा किया है, जैसे अपने अलग अलग प्रधानमंत्री ने अलग अलग नारे दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, अटल जी ने उनमें जय विज्ञान जोड़ा, और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान साथ में जोड़ के विज्ञान का भी प्रयोग, जवान की क्षमता का सीमाओं की रक्षा करने पे था, लेकिन अब धरती माँ की रक्षा सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं, किसानी करके कैसे बचाई जाए। जवान अपने देश की सीमाओं को बचाते हुए चलते थे। रिटायर्ड के बाद माँ धरती को जो आज यूरिया बाकी के केमिकल युक्त दवाएं उपयोग करके धरती माँ की स्थिति हुई है। भारत हा कृषीप्रधान देश असून शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे। केंद्र सरकारनं अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतीला बळ देण्याचा दृढ संकल्प केलाय। मनोहर गायकवाड, दिशा न्यूज, नाशिक।